नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांत निकेतन में। एक लंबे अंतराल के बाद हम उपस्थित हुए हैं आप सभी के समक्ष एक करंट अफेयर का वीडियो लेकर के, जो कि घटना चक्र आई दृष्टि का है, जिसमें हम आपसे रूबरू होंगे जुलाई 2025 से लेकर के जून 2026 तक के वन लाइनर करंट अफेयर से। तो समय न जाया करते हुए चलिए हम देखते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे बता दें कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके सभी स्टेट पीसीएस, साथ ही आरओ एआरओ और आगामी परीक्षाएं जो होंगी आपका, उनके लिए जिसमें करंट अफेयर पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाओं को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए? 21 जून 2026 की घटना है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो 18 से 21 जून को किया गया, नई दिल्ली में। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या था? तो वन नेशन वन एक्सपो। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी प्रदान की है? यह 10 जून की घटना है 2026 की, अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। ठीक है। आगे देखेंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो 3 जून 2026 की घटना है, DK शिव कुमार ने। DK शिव कुमार DK शिव कुमार से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी थे। भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? 100वां रामसर स्थल कौन है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। एक तो पहली बात ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पूछा है कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश बलिया में है। यह यूपी करंट अफेयर के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जून 2026 की घटना है। इस पक्षी अभयारण्य को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सुरहा ताल के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा। अगली घटना है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किए? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन घोषित किया गया? तो सिक्किम जो है वो पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य घोषित किया गया है 1 मई 2026 को। ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो सी जोसेफ विजय। ठीक है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ग्रहण किया? तो हिमंत बिस्वा शर्मा। ठीक। आगे देखेंगे, केरल के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो VD सतीशन। ये आप याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है? तो 4। इस फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 37, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके। आगे बात करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी? कपास उत्पादकता मिशन। ठीक। कपास उत्पादकता मिशन की कुल लागत कितनी है? 5,659.22 करोड़ रुपए। ठीक। आगे हम देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो गुजरात की। ठीक, 31 मार्च को प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा में किस संग्रहालय का उद्घाटन हुआ? तो सम्राट संप्रति संग्रहालय, जो कि गांधीनगर में है। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? मई 2026 की घटना है, इंदौर, मध्य प्रदेश में। सरकार ने हाल ही में क्या अधिसूचित किया है? तो राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 को अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य होंगे? तो 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। सार्थक PDS योजना किसके लिए शुरू की गई? सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को बेहतर बनाने के लिए 27 मई को शुरू की गई। केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में सार्थक PDS पर कितना खर्च करेगी? तो 25,530 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सार्थक PDS योजना को किसने मंजूरी दी है? अगर परीक्षा में पूछता है तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी प्रदान की है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलाने की मंजूरी दी गई? तो जिंद सोनीपत। याद रखिएगा।
समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना? तो तीसरा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कुल कितने करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया है? तो 90 करोड़। याद रखिएगा, कुल आभा खाता धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई एवं डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु में। ठीक है, 27 मई को। उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 24 अप्रैल को। सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। इसके साथ ही जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1855। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ शुरू की गई? तो जम्मू में, अप्रैल 2026 में। आगे बात करेंगे, भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा की? तो सीपी राधाकृष्णन ने। याद रखिएगा। फेमिना मिस इंडिया 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में। मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? साध्वी सतीश सैल ने। आगे बात करेंगे, दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दिया? तो बिहार के मुख्यमंत्री पद से। अप्रैल 2026 की घटना है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया जाएगा? रोपड़, पंजाब में। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया जाएगा? रोपड़ में, पंजाब में है। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस नदी के ऊपर बनेगा? सतलुज नदी के ऊपर, याद रखिएगा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को किसने मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। योजना के तहत लगभग 100 हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। संशोधित उड़ान योजना पर लगभग 28,840 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय मंजूर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा। किसको पीछे छोड़ा इसमें? तो पवन कुमार चामलिंग को। ठीक है, पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में 8,930 दिन तक बने रहे। उनका रिकॉर्ड मोदी जी ने छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी? तो लघु जल विद्युत विकास योजना को। इस योजना की कुल लागत की बात करें तो लगभग 2585 करोड़ रुपए है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है? तो हरीश राणा को। जनसंख्या 2027 के शुभंकरों का नाम क्या है? तो प्रगति महिला है और विकास पुरुष है। प्रगति और विकास। सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्स सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ हुआ? विज्ञान भवन, नई दिल्ली में। ठीक है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया। प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया। प्लास्ट इंडिया 2026 का मुख्य विषय, इसकी जो थीम थी, भारत नेक्स्ट। ठीक, आगे बात करेंगे, महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? सुनेत्रा पवार ने। बायोफार्मा शक्ति योजना का कुल बजट कितना है? 2 फरवरी 2026 की घटना है, 10,000 करोड़ रुपए। यह योजना कितने वर्षों के लिए है? तो 5 वर्षों के लिए। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो युमनाम खेमचंद सिंह ने। मणिपुर में कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली? 2, नेमचा किपगेन और लोसी दिखो। ठीक है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में इसकी कौन सी उपलब्धि हासिल हुई? पहला पर्वतीय सुरंग ब्रेक थ्रू। यह सुरंग कहाँ है? पालघर, महाराष्ट्र में। यह सुरंग विरार और बोईसर स्टेशनों के बीच में स्थित है, जिनके बीच की दूरी 1.48 किलोमीटर है। आगे बात करेंगे, 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 19 से 21 जनवरी को। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने संबोधित किया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। शिखर सम्मेलन किन 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है? तो पीपुल, प्लांट एंड प्रोग्रेस।
इस समिति के वैचारिक ढांचे को क्या नाम दिया गया है? 7 चक्र, 7 चक्र। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया? एक जनपद एक व्यंजन और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना। ये यूपी स्पेशल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम थी बुंदेलखंड की संस्कृति। संस्कृति मंत्रालय की थीम की झांकी की थीम क्या थी? वंदे मातरम, 150 वर्षों का सफर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को वर्ष 2030 से 31 तक जारी करने की मंजूरी दी है? अटल पेंशन योजना। ठीक है। मेसर्स VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लियरजेट 45 विमान किस मार्ग पर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया? बारामती में, मुंबई बारामती मार्ग पर। ठीक है। विमान में कुल 5 लोग थे। यात्रियों में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शामिल थे? तो ये महाराष्ट्र के थे। ठीक है। आगे बात करेंगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार के नए शुभंकर का नाम क्या है? तो उदय। ठीक। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ की गई? नई दिल्ली में। 18 से 30 दिसंबर 2025 की घटना है। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो विशाल बी शर्मा, ये यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। इस सत्र में भारत से किसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? दीपावली। दीपावली को शामिल करने के बाद यूनेस्को की इस सूची में भारत की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हो गई हैं? 16। ठीक। भारत ने कहाँ अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाले यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन किया? वाराणसी में। 11 दिसंबर 2025 की घटना है। बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की है? अभया ब्रिगेड। ठीक। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? पंचकूला, हरियाणा में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का मुख्य विषय क्या था? विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। आगे बात करेंगे। अगली घटना है ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का है। ये यूपी स्पेशल के लिए इम्पोर्टेंट है। बायो CNG एवं उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? 6 दिसंबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। बायो CNG और उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो वाव थराद, गुजरात में। एक माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना की उपलब्धि के लिए किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो महाराष्ट्र ने। एक महीने में कितने सौर सिंचाई पंप लगाए गए महाराष्ट्र में? 45,911। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? देहरादून में। 28 से 30 नवंबर। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। 27 से 28 नवंबर। IIGF 2025 का यह कौन सा संस्करण था? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का कौन सा संस्करण? 5वां। काशी तमिल संगमम कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी में। देश भर में सरदार @150 यूनिटी मार्च किसकी 150वीं जयंती पर शुरू की गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 26 नवंबर से 6 दिसंबर 2025। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी? राष्ट्रपति को। यह रिपोर्ट किस अवधि के लिए है? वर्ष 2026-27 से लेकर के वर्ष 2030-31 तक। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? 10वीं बार। ठीक। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी शुरू की? सिकल सेल रोग। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। 28 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच। यह महासम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? तो आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के
उपलक्ष्य में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? 27 से 30 अक्टूबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसकी थीम थी एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड। ठीक। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? 30 अक्टूबर नई दिल्ली में। यह पहल पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय का संयुक्त प्रयास रही है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल। दीपोत्सव 2025 में कुल कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? 26,17,215 19 अक्टूबर को। दीपोत्सव 2025 किस नदी के तट पर आयोजित हुआ? सरयू। 2025 में अयोध्या में कौन सा दीपोत्सव संस्करण आयोजित हुआ? 9वां। प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया जिसे भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? 12वां। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। यह मिशन कब से कब तक चलेगा? वर्ष 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक। मिशन के लिए कुल कितने निवेश का प्रावधान है? 11,440 करोड़ रुपए। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में किस रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी? तो बख्तियारपुर, राजगीर और तिलैया के बीच में। ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? बख्तियारपुर, राजगीर और तिलैया के बीच की 104 किलोमीटर। इस परियोजना में कुल अनुमानित लागत राशि है 2,192 करोड़ रुपए। यह रेल मार्ग राजगीर, नालंदा और पावापुरी के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ता है। भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? 7। इन 7 नए स्थलों के जुड़ने के बाद भारत के पास यूनेस्को द्वारा विचाराधीन कुल कितने स्थल हो गए हैं? 69। अस्थायी सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थलों में कौन सा एक महाराष्ट्र का है? डेक्कन ट्रैप्स, पंचगनी और महाबलेश्वर। ठीक है। मेघालय का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? मेघालय युग की गुफाएं। नागालैंड का नागा हिल ओफियोलाइट अस्थायी स्थल में जुड़ा है। केरल का प्राकृतिक धरोहर वर्कला अस्थायी सूची में शामिल है। इसके अलावा बात करेंगे अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? धार, मध्य प्रदेश में 27 सितंबर 2025 को। भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान कहाँ उद्घाटित किया गया? CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में 15 सितंबर को। इस उद्यान का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में। इसका कुल क्षेत्रफल अगर हम कहें उद्योग का तो 930 वर्ग किलोमीटर है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ CP राधाकृष्णन जी ने ली। इनको यह शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिलाया। CP राधाकृष्णन को 452 वोट मिले थे। उनके प्रतिद्वंदी थे B सुदर्शन रेड्डी। CP राधाकृष्णन की बात करें तो इनका पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है। वे झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ वे पुदुचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक। आगे बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया? तो पूर्णिया। प्रधानमंत्री ने किस बोर्ड का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय मखाना बोर्ड। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 90% है। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया हवाई अड्डे का किस नए ढांचे का उद्घाटन किया? तो न्यू सिविल एनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया? पीर पैंती, भागलपुर। भागलपुर ताप विद्युत परियोजना किस प्रकार की प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन। ठीक। प्रधानमंत्री ने किस नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक। आगे बात करेंगे, इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत राशि है 2,680 करोड़ से अधिक। इस परियोजना की जल निकासी क्षमता को 15,000 से 20,000 क्यूसेक से बढ़ा करके कर दिया जाएगा।
आगे बात करेंगे, प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला कटारिया के बीच किस अवसंरचना परियोजना की आधारशिला रखी? तो रेल लाइन की। विक्रमशिला से लेकर कटारिया रेल लाइन परियोजना की अनुमानित लागत राशि है 2170 करोड़ से अधिक। प्रधानमंत्री ने अररिया गलगलिया ठाकुरगंज के बीच कितनी लागत की एक नई रेल लाइन का उद्घाटन किया? 4410 करोड़ से अधिक। अररिया गलगलिया ठाकुरगंज रेलखंड से किन दो राज्यों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा? अररिया और किशनगंज। प्रधानमंत्री ने किस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दी? जोगबनी से लेकर दानापुर। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में किस विशेष सुविधा का उद्घाटन किया? सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा। पूर्णिया में शुरू की गई सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा किस मिशन के तहत स्थापित की गई? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। यह सुविधा प्रतिवर्ष कितनी सेक्स सॉर्टेड सीमेंट खुराक का उत्पादन करने में सक्षम है? 5 लाख। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा कहाँ स्थापित की गई? पूर्णिया में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 किस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 का आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। वर्ष 2025 में किस शहर में मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी में पहला स्थान पाया? इंदौर। 200 में 200, 1.5 करोड़ रुपया पुरस्कार जीता। ठीक। आगे देखेंगे, इंदौर की कौन सी उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? वर्ष में 16 लाख पेड़ लगाने की उपलब्धि। मिलियन प्लस श्रेणी में दूसरा स्थान जबलपुर को मिला है। ठीक है। मिलियन प्लस में तीसरा श्रेणी स्थान आगरा और सूरत को मिला है संयुक्त रूप से। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान अमरावती को प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान झांसी और मुरादाबाद को प्राप्त हुआ और तीसरा स्थान अलवर को प्राप्त हुआ है। 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में पहला स्थान देवास को प्राप्त हुआ। ठीक। आगे बात करेंगे, 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 9000 करोड़ पेड़ से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया? आइजोल मिजोरम में। यहाँ 8070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उद्घाटन किया गया? बैराबी से लेकर सैरांग रेल लाइन का। ठीक। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? 3। आगे बात करेंगे, NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। IIT मद्रास ने इस रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा है? 7 वर्षों तक। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। यह योजना की घोषणा लाल किला से की गई। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा लाल किला से की गई 15 अगस्त 2025 को। इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है? 10 वर्ष, लगभग 2035 तक। पिपराहवा निशानियों को कितने वर्षों बाद भारत लाया गया? 127 वर्षों बाद। ठीक है। पिपराहवा निशानियों की खोज कब की गई थी? 1898 ईस्वी में। कहाँ की गई थी? तो पिपराहवा स्तूप, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। निशानियाँ किसकी हैं? ये भगवान गौतम बुद्ध की निशानियाँ हैं। ये निशानियाँ किस प्राचीन शहर से संबंधित हैं? कपिलवस्तु से। याद रखिएगा, यूपी स्पेशल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? जबलपुर, मध्य प्रदेश में, जुलाई में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? द्रौपदी मुर्मू को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहले स्थान पर इंदौर और दूसरे स्थान पर सूरत आया है। 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा स्थान पहले पे है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश। 2024 से लेकर 25 में स्वच्छ सर्वेक्षण में श्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब प्रयागराज को दिया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया? तो मराठा सैन्य परिदृश्य को।
इसमें कुल कितने किले शामिल हैं? तो 12। यह किले महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में स्थित हैं। तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में के आदिवासी छात्रों के लिए। तलाश का पूर्ण रूप क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्ट्रीम हब। ठीक, आगे बात करेंगे किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक दिवस जारी किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक, ये डाक टिकट को डिजाइन किया है नीनू गुप्ता ने। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी? बिहार युवा आयोग। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है? तो 35%। ठीक, तो यह तो था संपूर्ण जुलाई से लेकर के जुलाई 2025 से जून 2026 तक की सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाएं। अगर हम आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की बात करें तो स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो जेजेज जॉनसन ने। सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अहमदो अल अमीनो लो ने। ठीक है, यह 25 मई को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका में किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सा सहायता की खेप भेजी है? इबोला, 2 जून को। ठीक है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देशों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? बहुत गंभीर स्थिति, यह बहुत ही दयनीय है। हमारे पत्रकार तो सारे बिक चुके हैं वैसे ही। भारत की रैंक कितनी है? तो 157। ठीक है, विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। WHO की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस से होने वाली 75% मौतों के लिए मुख्य रूप से हेपेटाइटिस के कौन से प्रकार जिम्मेदार हैं? तो हेपेटाइटिस B और C। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अली फलीह कादिम अल जैदी 14 मई को। भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का समर्थन करते हुए एक द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? इथियोपिया। याद रखिएगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? 21 मई को इमजिंगाक पार्क में। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, फ्रांस में 22 मई 2026 को। कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो सऊदी अरब। ठीक है, किन दो देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो जर्मनी और नीदरलैंड्स ने। 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA कहाँ आयोजित हुई? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में 18 से 23 मई। ठीक, किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय किया है? संयुक्त अरब अमीरात UAE ने। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? बिश्केक, किर्गिस्तान में 28 अप्रैल 2026 को। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ है? तो पाकिस्तान। ये अप्रैल 2026 की घटना है। वर्ष 2026 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह 2026 की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? ली जे म्यूंग। ठीक, आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की बैठक में किन 2 प्रमुख उभरते क्षेत्रों को सहयोग के लिए विशेष रूप से रेखांकित किया गया? सेमीकंडक्टर एवं जहाज निर्माण। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन था? तो मॉरिशस, 10 से 12 अप्रैल 2026। आगे बात करेंगे 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की मुख्य थीम थी कलेक्टिव स्टेवॉर्डशिप फॉर इंडियन ओशन
गवर्नेंस। ठीक, मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? न्याम ओसोरिन यूजरल ने। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया गया है? 16वां। क्यूएस नामक प्रतिष्ठित संस्था जो यह वार्षिक वैश्विक रैंकिंग जारी करती है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, ब्रिटेन में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 13वां संस्करण किसने जारी किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने। कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है? तो पाकिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला? 13वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने लगातार 9वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया है? फिनलैंड। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः आइसलैंड और डेनमार्क रहे हैं। भारत को 116वां स्थान मिला है 147 देशों में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन बार्सिलोना, स्पेन में किया गया। 2 मार्च से 5 मार्च 2026 के बीच। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यह सूचकांक जारी करने वाली संस्था का मुख्यालय बर्लिन, जर्मनी में है। इसमें 182 देशों की सूची में भारत को 91वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत तंजानिया चौथी संयुक्त राज्य रक्षा सहयोग समिति की बैठक जांजीबार, तंजानिया में आयोजित हुई। फरवरी 2026 में भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व अमिताभ प्रसाद, संयुक्त सचिव रक्षा सहयोग, ने किया। तंजानिया की ओर से इस बैठक का नेतृत्व इब्राहिम महोना ने किया। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो स्पेन ने बहुत अच्छा काम किया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति का आयोजन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 3 से 5 फरवरी 2026 को दुबई में किया गया। इसका मुख्य विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है? तो मलेशिया की। 7 से 8 फरवरी 2026 की घटना है। जापान के किस प्रधानमंत्री को जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि सभा चुनाव में उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई मोदी जी ने दिया है? तो सनाए तकाइची ने। सनाए तकाइची को। सनाए जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। सनाए तकाइची लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ी हैं। ठीक है, हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने भारत की यात्रा की। 5 से 10 फरवरी 2026 को वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 38वां है। आगे बात करेंगे। भारत अमेरिका ड्रग्स पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक वाशिंगटन डीसी में 20 से 21 जनवरी 2026 को आयोजित हुई। भारत की ओर से इस ग्रुप का नेतृत्व मोनिका आशीष बत्रा ने किया। अबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर वर्ष 2026 में किस सूचकांक में घोषित किया गया है? तो न्यूम्बियो क्राइम इंडेक्स, ठीक, बाई सिटी 2026 के तहत। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को 6ठा स्थान मिला। इसमें सबसे ऊपर चीन है। किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग एवं ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी? तो तुर्कमेनिस्तान ने। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कहां से गिरफ्तार किया गया? काराकस से। 3 जनवरी 2026 को। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री में से प्राप्त आय कितनी बढ़ी है? 5.9%। वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की कुल आय कितनी रही? 679 बिलियन डॉलर। 400 वर्ष पुरानी पेंटिंग्स क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी कितने में हुई? 2.3 मिलियन यूरो में। यह पेंटिंग पीटर पॉल रूबेंस की है। यह प्रमुख चित्रकार हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस थिंक टैंक के द्वारा जारी किया गया? लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इसमें भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया। पहले स्थान पे यूएस और दूसरे स्थान पे चाइना रहा है। आगे बात करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का पश्चिमी अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहाँ पे बना? नाइजीरिया में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो प्रकोप के समापन की घोषणा की है? नवंबर 2025 को इंडोनेशिया में।
मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता फातिमा बॉस मेक्सिको की हैं, यह बनी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना? पैरासोशल। ठीक है। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया गया? तो बाकू, अजरबैजान में। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन साओ पाउलो, ब्राजील में किया गया। आगे बात करेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ। नवंबर 2025 की घटना है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ग्योंगजू, दक्षिण कोरिया में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 के बीच हुई है। इसे APEC भी कहते हैं। APEC शिखर सम्मेलन 2025 की थीम रही है ये बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट एंड प्रॉस्पर। ठीक है। एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है। थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप लोग नाराज़ नहीं होइएगा। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया गया? लखनऊ को। याद रखिएगा, यूपी स्पेशल के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट इन इक्वेलिटी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? वर्ल्ड इन इक्वेलिटी लैब। इसका शीर्षक क्लाइमेट चेंज अ कैपिटल चैलेंज, वाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ओनरशिप रही है। ठीक है। विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितना हिस्सा है? 38.4%। विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों का आधारित उत्सर्जन उपभोग में कितना योगदान है? 15%। किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? कैथरीन कोनोली ने। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कुआलालंपुर, मलेशिया में। ठीक है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है? वर्ष 2026 से 28 तक के लिए। ये 7वीं बार चुना गया। ठीक है। आगे बात करेंगे वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा की गई? जॉन क्लॉक, मिशेल H. डेवोरेट, जॉन M. मार्टिनिस। ठीक। भौतिकी का दिया गया। क्वांटम किस क्षेत्र में दिया गया? तो क्वांटम यांत्रिकी एवं विद्युत परिपथ अनुसंधान में। इन वैज्ञानिकों को किस खोज के लिए दिया गया? किस क्षेत्र में? तो हमने देख लिया किस खोज के लिए, तो विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस संस्थान ने घोषित किया? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जुड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर किया? पोलैंड। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा को कितने वर्ष हुए हैं? 25 वर्ष। इस पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हस्ताक्षर किए थे। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? मोरक्को। अगली है बात अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र के नेताओं की 6ठी त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि कौन थे? महमूद अली यूसुफ। ठीक है। आगे बात करेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 किसने जारी किया? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन GII 2025। ठीक। इसमें भारत का स्थान 38वां है। कितनी अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया? तो 139। शीर्ष पे है स्विट्जरलैंड। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री नियुक्त किया है? अल्बानिया ने। AI मंत्री का नाम है डिएला। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया? IIT दिल्ली आबू धाबी कैंपस में। अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान ने किया। टाइम्स का किड्स ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तेजस्वी मनोज को। किस लिए चुना गया? डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन
तियानजिन चीन में किया गया। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट्स रेटिंग को BBB से बढ़ाकर कितना किया है? तो BBB ये आप देख लीजिएगा। छोटी अवधि की रेटिंग को A-3 से कितना कर दिया गया है? A-2। S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? 6.8%। संयुक्त राष्ट्र स्थल रुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? अवाजा, तुर्कमेनिस्तान में। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट श्वे का 74वीं वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? म्यांमार। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया करोल नवरोकी ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य माल्डोवा बने। प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के तहत वर्ष 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन चुना गया? यताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का टर्मिनल 2 चीन। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? 16 वर्ष। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? यूलिया स्वीरिडेंको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विसिया मिराबिलिस। ठीक, इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के पहले अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं? तो 12। ठीक है, आगे बात करेंगे। इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क अब खरबपति बन गए हैं, पहले खरबपति एलन मस्क हैं। ठीक है, पहले मिलियनर नहीं, ट्रिलियनियर। ठीक है, जो भी बोलते हो खरबपति को। आगे बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रपति सम्मान दिया गया? ब्राज़ील का। उन्हें प्रदत्त सम्मान कौन सा है? द ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ठीक, अब बात करेंगे हम आर्थिकी घटनाओं की जो एक साल में हुई हैं। भारत का पहला एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। यह यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स किसने जारी किया? पत्तन पोर्ट परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2024 बुलेटिन किसने जारी किया? भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय ने। ORGI ने। ORGI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। SRS किस प्रकार का सर्वेक्षण है? जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण। भारत की जन्म दर 2014 में कितनी थी? 21 प्रति 1000। भारत की जन्म दर 2024 में कितनी हुई? 18.3 प्रति 1000। भारत की मृत्यु दर 2014 में कितनी थी? 6.7 प्रति 1000। भारत की मृत्यु दर 2024 में कितनी हुई? 6.4 प्रति 1000। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक पार्क के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? भारत औद्योगिक विकास योजना को। भाभ्या के संचालन दिशा निर्देश किसने जारी किए? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने। भाभ्या का कुल परिव्यय 33,660 करोड़ रुपए है। बिहार बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया? विजेंद्र प्रसाद यादव वित्त मंत्री ने। बिहार बजट 2026-27 का कुल आकार रहा है, ये देख लीजिए, टोटल कितनी वृद्धि हुई बिहार बजट से रिलेटेड है, आप इसे देख लीजिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश आर्थिकी समीक्षा 2025 से 26 कब प्रस्तुत की गई? 9 फरवरी 2026 को। वर्ष 2016 से 17 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना था? 13.30 लाख करोड़ रुपए। 24 से 25 वर्ष 2024 से 25 के त्वरित अनुमान में GSDP कितना है? लगभग 30.25 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किसका निर्माण मंजूर किया? भारत समुद्री बीमा पुल का। 18 अप्रैल 2026 की घटना है। भारतीय समुद्री बीमा पुल के लिए सरकार ने कितनी संप्रभु गारंटी दी है? 12,980 करोड़ रुपए की। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड को
कितने वर्ष समय तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? मार्च 2028 तक। पहाड़ी क्षेत्रों में पुलों की पूर्णता समय सीमा क्या है? मार्च 2029। योजना का संशोधित परिव्यय क्या है? 83,777 करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 संसद में किसने प्रस्तुत किया? केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी को। आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। केंद्रीय बजट 2026 से 27 संसद में किस के द्वारा पेश किया गया? 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण के द्वारा। बजट 2026 से 27 में कुल व्यय का अनुमान कितना था? तो 53,47,315 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? जीडीपी का 4.3%। बजट 2026-27 में भारत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? 10%। वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत लक्षित है? 1.5%। बजट 2026-27 में प्रभावी पूंजीगत व्यय कितनी राशि निर्धारित की गई है? 17,14,523 करोड़ रुपए। बजट 2026-27 में रेलवे के लिए कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई? 7। इस 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल अनुमानित लंबाई 4,000 किलोमीटर है। हाल ही में 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ये रिकॉर्ड बंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर के रूप में बना। कौन सा राज्य 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बना? असम। इस आयोग के प्रमुख कौन हैं? सुभाष चंद्र दास। हाल ही में किस मिशन के तहत सरकार द्वारा 2 प्रमुख पहलें शुरू की गई? निर्यात प्रोत्साहन मिशन। यह मिशन कब स्वीकृत हुआ? नवंबर 2025 में। निर्यात प्रोत्साहन मिशन की शुरुआती रोल आउट के हिस्से के तौर पर निर्यात प्रोत्साहन सब स्कीम के तहत किसके निर्यात को बढ़ावा देने की 2 मुख्य पहलें शुरू की गई? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के लिए कुल व्यय 25,060 करोड़ रुपए। अवधि 2025-26 से लेकर 30-31 तक। लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला राज्य बना है? जीरो फ्रेश वेस्ट डंप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता मंजूरी दी? सिडबी। सार्वजनिक क्षेत्र के भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा। यह अवार्ड द बैंकर मैगजीन के द्वारा दिया गया है। भारत में वर्ष 2027 की जनगणना के लिए किसका बजट स्वीकृत किया गया है? कितना? तो 11,718.24 करोड़ रुपए। यह 2 चरणों में होगा। सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए कौन सा नया ढांचा शुरू किया है? स्वागत एफआई। स्वागत एफआई का फुल फॉर्म ये है, आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत कितने रुपए तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता की परिकल्पना की गई? 20,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने परिव्यय के साथ भारत के निर्यातक इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्यातक संवर्धन मिशन को मंजूरी दी? 25,060 करोड़ रुपए। इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के तहत कितने प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई? 7 परियोजनाओं को। ईसीएमएस के तहत स्वीकृत इन 7 परियोजनाओं का कुल निवेश 5,532 है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 का पुरस्कार भारतीय स्टेट बैंक ने जीता। एसबीआई को यह पुरस्कार ग्लोबल फाइनेंस नामक संगठन ने दिया, जो न्यूयॉर्क का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निर्देशक के रूप में डेनियल कैट्स ने नियुक्ति की। आईएमएफ के वर्तमान प्रबंध निदेशक एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? सोनाली सेनगुप्ता को। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसने प्रारंभ की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के साथ दालों में आत्मनिर्भरता मिशन भी प्रारंभ किया गया था।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कितने प्रमुख रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 4। इनका कुल मूल्य कितना है? तो 24,632 करोड़ रुपए। कुल कितने किलोमीटर तक भारतीय नेटवर्क में इन परियोजनाओं को जोड़ा जाएगा? तो 894 करोड़ किलोमीटर। ठीक। और यह 4 राज्यों में फैला है यह परियोजना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। आगे बात करेंगे भारत EFTA व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता कब से लागू हुआ? 1 अक्टूबर 2025 से। 500 अरब डॉलर संपत्ति वाला विश्व का पहला व्यक्ति एलन मस्क बना है। एलन मस्क टेस्ला के CEO हैं। दुल्हन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर 2025 को। यह मिशन 25-26 से लेकर के 30-31 तक चलेगा। इसमें कुल परिव्यय है 11,440 करोड़ रुपए। वर्ष 30 से 31 तक दलहन उत्पादन का लक्ष्य 350 लाख टन रखा गया है। आगे बात करेंगे मर्सिडीज बेंज हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट एवं लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2025 के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक करोड़पति परिवारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8.71 लाख। इसमें किस राज्य में सबसे अधिक करोड़पति हैं भारत में? तो सबसे अधिक हैं महाराष्ट्र में। भारत विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक बना है, दूसरा। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो 1500 करोड़ रुपए की। यह योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज योजना मिशन का हिस्सा है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 किस मंत्रालय ने जारी किया? तो विद्युत मंत्रालय ने। 29 अगस्त की यह घटना है। अब हम विज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। तो भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? जम्मू कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर 5 जून को। भारत में E85 ईंधन का आधिकारिक शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। यह लॉन्च किस कंपनी के आउटलेट पर किया गया? इंडियन ऑयल। हाल ही में समाप्त किया गया मावेन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का था? तो यह नासा अमेरिका का था। मावेन का पूरा नाम क्या है? मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन। भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून कौन सा है? तो विस्टा। ठीक। विस्टा बैलून को किस कंपनी द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया है? रेड बैलून एरोस्पेस। यह बैलून कहाँ से लॉन्च किया गया था? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय वायु सेना ने। यह कहाँ से कहाँ मार करने में सक्षम मिसाइल है? वायु से सतह मिसाइल। दुर्लभ रोगों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 5 से 6 मई 2026 नई दिल्ली में। देश की पहली कमर्शियल मिनी माइक्रो लेड डिस्प्ले फैसिलिटी कहाँ स्थापित की गई? धोलेरा, गुजरात। आगे बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकीय 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2023 के बीच विश्व स्तर पर कोविड-19 से जुड़ी अतिरिक्त मौतों की अनुमानित संख्या कितनी है? 22.1 मिलियन। इस्माइल अंतरिक्ष मिशन किन 2 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है? चीनी विज्ञान अकादमी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। इस्माइल का पूरा नाम सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर है। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश में प्रक्षेपण स्थल का मूल्यांकन शुरू किया? जापान। चंद्रयान 5 मिशन का आधिकारिक नाम क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक। आगे बात करेंगे भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया? पश्चिम बंगाल में। अप्रैल 2026 की घटना है। इस प्लांट को किस भारतीय कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के द्वारा। भारत का पहला AI आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण किस राज्य पुलिस बल द्वारा लॉन्च किया गया?
गुजरात के द्वारा। एआई आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण का नाम क्या है? नारित एआई। नारित एआई का पूर्ण रूप नाम क्या है? नारकोटिक्स एनालिसिस एंड रैंक बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल्स। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद के अनुसंधान सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित हुई 28 मार्च 2026 को। भारत का पहला मनोरोग डेटाबेस किस शहर में लॉन्च किया गया? क्लाइम ब्रेन बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। भारतीय वायुसेना ने भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विकसित करने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की? प्रोजेक्ट वायुबाण की। भारत और सेशल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम अभ्यास लामितिये 2026 है। यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कोचीन इंटरनेशनल बना। दुनिया का पहला वाणिज्यिक निजी स्पेस स्टेशन कौन सा होगा? हेवन फर्स्ट। हेवन का निर्माण किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? वास्ट के द्वारा। किसने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने। यह प्रशिक्षण एकीकृत प्रशिक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। भारत की रामसर सूची में हाल ही में किन 2 आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया? पटना पक्षी अभयारण्य, झारी ढांड। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, यूपी स्पेशल से रिलेटेड है। झारी ढांड आर्द्र भूमि गुजरात के कच्छ जिले में है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन की औपचारिक घोषणा किस दस्तावेज में की गई? केंद्रीय बजट 2026-27 में। बजट 2026-27 में ISM 2.0 के लिए कितनी राशि का प्रारंभिक प्रावधान किया गया? 1000 करोड़। अग्नि 3 मिसाइल प्रशिक्षण कहाँ किया गया? एकीकृत प्रशिक्षण रेंज चांदीपुरा उड़ीसा। अग्नि 3 मिसाइल किस प्रकार की है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी मारक क्षमता 3000 से 3500 किलोमीटर तक है। इसको DRDO ने विकसित किया है। भारत के किस बंदरगाह ने पहली बार उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम के कार्यान्वयन का शुभारंभ किया? तो VO चिदम्बरनार पोर्ट ने। यह भारत के तमिलनाडु में है। भारत का पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। विश्व मेनोपॉज दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभ्यास दोस्ती 17 का आयोजन मालदीव मौले में किया गया। अभ्यास दोस्ती भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच यह त्रिपक्षीय अभ्यास रहा है तटरक्षक बलों के बीच। विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला एवं विश्व के 5वें सौर सेल अंशांकन के लिए भारतीय प्राथमिक मानक सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? CSIR भारतीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, केंद्रीय मंत्री जो हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो का आयोजन लॉस वेगास में किया गया। भारत का पहला व्यावसायिक उपयोग वाला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर कहाँ तैनात करने की घोषणा है? IIT धारवाड़ में। भारत के पहले स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रोप्रोसेसर का नाम क्या है? DHR-UV64 माइक्रोप्रोसेसर को किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया? CDAC के द्वारा। भारत में ट्रेनों के लिए पहला हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? जींद हरियाणा में। सिलीसेंट झील जो हाल ही में रामसर स्थल बनी अलवर राजस्थान में है। इसी के साथ रामसर स्थल घोषित कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। भारतीय खगोलविदों द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी की का नाम अलकनंदा है। राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र पुणे के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की। पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई तमिलनाडु में 6 से 7 दिसंबर। सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। अभ्यास सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच होता है।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन बेलेम ब्राजील में हुआ। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 को किसने जारी किया? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल ने। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान कितने? 3 शीर्ष स्थान खाली रहे, 3। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें पे यूके, 6वें पे मोरक्को। भारत की CCPI 2026 में रैंकिंग 23वीं है। किन देशों के मध्य द्विवर्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 2025 संपन्न हुआ? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 17 से 30 नवंबर को। माहे श्रेणी का देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में किस कमान में शामिल हुआ? पश्चिमी नौसेना कमान में। SBL श्रृंखला के तीसरे जहाज INS इच्छक को कहाँ आयोजित औपचारिक कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? कोच्चि स्थित नौसेना बेस में। किस प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक का 100 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ? डॉक्टर एकनाथ वसंत चिटनिस। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा है? नेफिथ्रोमाइसिन। कौन सा देश ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बना है? तो फिजी। आगे बात करेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस रूसी कंपनी के साथ SJ-100 विमान उत्पादन के लिए मॉक पर हस्ताक्षर किया है? यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। यह कहाँ पे हस्ताक्षरित हुआ? मॉस्को, रूस में। SJ-100 किस प्रकार का नागरिक विमान है? ट्विन इंजन नैरो बॉडी। ठीक है। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहन पोत INS विक्रांत है। हाल ही में जलावतरण की गई तीव्र गति की 2 उन्नत गश्ती नौकाओं के नाम क्या हैं? IGGS अजीत और ICGS अपराजित। ठीक। 1000 मेगावाट की नायरिंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? अरुणाचल प्रदेश में। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के सियोम नदी पर प्रस्तावित है। भारतीय तटरक्षक जहाज अक्षर को हाल ही में कराईकाल पुदुचेरी में मिशन में शामिल किया गया। ICGS भारतीय तटरक्षक जहाज अक्षर अदम्य श्रेणी फास्ट पेट्रोल वेसल्स श्रृंखला का दूसरा जहाज है। ठीक है। अक्षर का क्या नाम है जो भारतीय तटरक्षक बल के संकल्प को दर्शाता है? अविनाशी या अक्षय। 2025 का फिजियोलॉजी का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? मैरी ई ब्रैनको जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हैं, फ्रेड रैम्सडेल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हैं और सिमोन साकागुची जापान की हैं। इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया। यह खोज इन्होंने किया था पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित खोज के लिए। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अनुसंधान को सुलभ बनाने के लिए लॉन्च किए गए AI टूल का नाम क्या है? सराल। ठीक। सराल का मुख्य उद्देश्य है जटिल शोध को वीडियो, पॉडकास्ट, पोस्टर और प्रेजेंटेशन जैसे सरल रूपों में बदलना। युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अलास्का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। यह भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य हुआ। भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? VO चिदम्बनार पोर्ट, तूतीकोरिन, तमिलनाडु में। ठीक है। आगे बात करेंगे, इस प्रोजेक्ट पर कुल कितनी लागत आई? 3.87 करोड़ रुपए। इस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की क्षमता 10 nm3 प्रति घंटा है। भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? विक्रम 3201। सेमीकॉन इंडिया 2025 में विक्रम 3201 को किसने प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। अभ्यास मैत्री किन 2 देशों के बीच एक संयुक्त राष्ट्र अभ्यास है? भारत और थाईलैंड। यह उमरोई, मेघालय में आयोजित हुआ। रूस की किस कैंसर वैक्सीन के शुरुआती परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित हुई है? इंट्रोमिक्स। यह वैक्सीन किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? mRNA आधारित तकनीकी।
भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। 11 अगस्त 2025 की घटना है। साइन पहल किस संस्था ने शुरू की? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। यह पहल कक्षा 9 से कक्षा 12 के छात्रों के लिए की गई है। इसरो ने किस मिशन की शुरुआत की है? होप मिशन की। होप का पूर्ण नाम है हिमालयन आउटपोस्ट ऑफ प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। यह मिशन तसोकार घाटी लद्दाख से शुरू की गई। लीव फर्स्ट मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है? ध्रुव स्पेस भारत का। भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? पालघर महाराष्ट्र में। कौन सा मिशन अपनी तरह का पहला मिशन है जिसमें इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, जिसको निसार। निसार उपग्रह का पूर्ण रूप नाम क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने उन्नत यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। स्वदेशी उन्नत एवं अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस हिमगिरी युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया 31 जुलाई को। यह युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। इसका निर्माण गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने किया। अब कुछ संक्षिप्तियाँ देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय क्या है? जो 21 जून को मनाया गया, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ठीक है। हाल ही में कहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक और कूड़ा फैलाने पर सख्त रोक लगाने का आदेश दिया गया? लद्दाख में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। किस संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव का 97 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? सुभाष की कश्यप। किस दिग्गज भारतीय फिल्म निर्माता का 76 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया? प्रहलाद निहलानी का। यह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था इन्होंने। किन 3 16 वर्षीय भारतीय किशोरों को प्रतिष्ठित द अर्थ प्राइज के वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया? विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता को। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किए जाने वाले भारतीय शांति सैनिक हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान हैं। भारतीय राष्ट्रीय शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 29 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। लिली दास मलिक असम राज्य की पहली महिला समाचार वाचक थी, जिनका 90 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया 3 मई 2026 को। प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 में आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा जैसे भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया। 2026 का यूनेस्को गिलर्मो कार्नो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया गया? सूडानी पत्रकार संघ को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलेसेमिया प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। मेटियोरिटिकल सोसाइटी 2026 की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास। भारत के प्रमुख न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश के न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया? जस्टिस अरविंद कुमार के। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? 1 वर्ष के लिए। 13 मई की घटना है 2026। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन द्वारा कौन सा सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया? रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांड ग्रैंड क्रॉस। नॉर्वे द्वारा कौन सा सम्मान मोदी जी को प्राप्त हुआ? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है। आगे बात करेंगे। उदय के नए सीईओ का कार्यभार किसने ग्रहण किया? सौरभ विजय। इसका पूर्ण नाम क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? उल्लूर तिरुवनंतपुरम केरल में। 25 मई की घटना है। बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्रा के मुख्यमंत्री हैं।
आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 में कुल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? 6। इरोरो तांसी जो कि नाइजीरिया की हैं, बोरिम किम जो कि दक्षिण कोरिया की हैं, सारा पिंच यूनाइटेड किंगडम की हैं, थियोनिला रोका मार्डबॉब पपुआ न्यू गिनी की हैं, अलाना अकाक हरले संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं, यूएलिस मोरालेस ब्लैंको कोलंबिया के हैं। किस दिग्गज फोटोग्राफर का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? रघुराय का। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाली 594 किलोमीटर लंबे की एक्सप्रेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? हरदोई उत्तर प्रदेश में। ये यूपी स्पेशल से भी रिलेटेड है। गंगा एक्सप्रेस वे में 6 लेन हैं। अधिकतम कितनी लेन तक इसको विस्तारित किया जा सकता है? 8 लेन तक। किस मशहूर गायिका का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आशा भोसले। यह लता मंगेशकर की बहन थी। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक मोहर बसु हैं। सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक आशुतोष अग्निहोत्री हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? साध्वी निरंजन ज्योति को। एबेल पुरस्कार 2026 गड फाल्टिंग्स जर्मनी को प्रदान किया गया। 35वां सरस्वती सम्मान 2025 रामकुमार मुखोपाध्याय को प्रदान किया गया। रामकुमार मुखोपाध्याय को उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की राशि को 3.11 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची 2026 के अनुसार विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 में किसे सम्मानित किया गया? कावेह मदानी ईरान के हैं। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस की थीम उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। साहित्य अकादमी ने कितनी भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा की? 24। हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ममता कालिया को। जीते जी इलाहाबाद संस्मरण के लिए। 98वें एकेडमी अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? लॉस एंजल्स यूएसए में। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार माइकल बी जॉर्डन सिनर्स के फिल्म के उन्होंने जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैमलेट की फिल्म की जेसी बकले ने जीता। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वन बैटल आफ्टर अनदर के निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन ने जीता। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 12 से 18 फरवरी 2026 तक मनाया जाता है। 68वें राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का विषय क्लस्टर विकास इंजन के रूप में एमएसएमई उत्पादकता को अधिकतम बनाना है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार 2026 में इसकी थीम थी पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। केरल राज्य के कौन दृष्टिबाधित महिला न्यायिक सेवा परीक्षा पास करके पहली दृष्टिबाधित जज बनी है? थान्या सीनोथन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार 2026 में उसकी थीम थी आर्द्रभूमि एवं पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। 68वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया? लॉस एंजल्स में 1 फरवरी 2026 को। साल का सर्वश्रेष्ठ गीत वाइल्ड फ्लावर को चुना गया। साल का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड लूथर केंड्रिक लैमर और SJZA को चुना गया। भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? ग्लोबल टीचर पुरस्कार। ग्लोबल टीचर पुरस्कार की राशि $10 लाख है। सतगुरु जग्गी वासुदेव ने महाशिवरात्रि के अवसर पर किस पुरस्कार की शुरुआत की? भव्य भारत भूषण पुरस्कार। किस उड़ीसा सिंगर का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? गीता पटनायक का। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गुवाहाटी असम में। सम्मेलन का आयोजन वस्त्र मंत्रालय ने असम सरकार के सहयोग से किया।
जिसकी थीम थी भारत का वस्त्र, विकास, विरासत एवं नवोन्मेषण का संगम। आगे बात करेंगे द लैंड एंड द शैडोज के मूल लेखक पेरुमल मुरुगन हैं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद सीता सुब्रह्मण्यन ने किया। लोकपाल दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। किस अमेरिकी माइकोलॉजिस्ट को टाइलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? टोबी कियर्स को। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास का नया नाम जनभवन रखा गया। विश्व का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? पूर्वी चंपारण में। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? 131। पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं? 3, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। 2026 में कितने पद्म विभूषण 5 दिए गए? पद्म पुरस्कार 2026 में 19 महिलाएं शामिल थी। पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में मरणोपरांत पुरस्कारों में शामिल 16 लोग थे। विदेशी NRI PIO OCI श्रेणी में 6 लोग इस सूची में शामिल थे। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मरणोपरांत धर्मेंद्र सिंह देओल को महाराष्ट्र को प्रदान किया गया। 2026 में पद्म विभूषण सूची में कितने पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए? 2। 27 वर्षीय कैप्टन हंसजा शर्मा ने किस उपलब्धि में इतिहास रचा? भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनकर। वर्ष 2026 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस का किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी। इस बार 2026 में इसकी थीम थी कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, असली चुनौती तो इससे जुड़ा कलंक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। किस प्रख्यात पर्यावरणविद का 83वीं वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? माधव गाडगिल। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो AK बालासुब्रमण्यन को। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भारत मंडपम में कौन सी पुस्तक का विमोचन किया? महामना वाङ्मय। 2025 का IFFCO साहित्य सम्मान मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया? सुप्रिया साहू को। आलिया भट्ट को किस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोबल होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिद्दा सऊदी अरब। ठीक, आगे बात करेंगे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025 द आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को घोषित किया गया। टाइम्स मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना? नील मोहन को। नील मोहन यूट्यूब के CEO हैं। द ग्रेट सेक्शंस हैक पुस्तक के लेखक उर्जित पटेल हैं। पेटा इंडिया ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन को चुना। 2025 का डॉक्टर पालोस मार गैगोरियोस अवार्ड डॉक्टर टेली थॉमस को दिया गया। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2025 की थीम हरित विकास हरित भविष्य के लिए सतत जीवन है। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ वकील स्वराज कौशल का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक अभिजीत जोआंग हैं। द 11th आवर अ क्विंटेट ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में दिक्कत हो जाएगी तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा जहाँ भी दिक्कत हो। शुभांगी दत्त को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। शुभांगी दत्त को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किस फिल्म के लिए दिया गया? किस फिल्म फेस्टिवल में मिला? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। किस फिल्म के लिए? तन्वी द ग्रेट। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ओरियोल प्लाक को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एन्ना मैक्सवेल मार्टिन को। 56वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन पणजी गोवा में किया गया 20 से 28 नवंबर। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म गोल्डन पीकॉक का पुरस्कार स्किन ऑफ यूथ को दिया गया।
बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र जी का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया 24 नवंबर को। वर्ष 2004 से 9 के मध्य वह बीकानेर राजस्थान क्षेत्र के भाजपा के सांसद थे। मिशेल बैचेलेट चिली की पूर्व राष्ट्रपति को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को मानद अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ। वह किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे? वर्ष 2012 में। किसने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कौन मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता रही? फातिमा बॉस, मैक्सिको। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को कौन सा पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाने की घोषणा की गई? विज्ञान रत्न पुरस्कार। विज्ञान टीम पुरस्कार 2025 किस संस्था को दिया गया? टीम अरोमा मिशन, CSIR। कुल कितनी श्रेणियां हैं विज्ञान पुरस्कार की? तो 4। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक। इसकी थीम थी सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को। सतीश शाह का निधन, जो कि प्रसिद्ध अभिनेता थे, 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2025 का सखारोव प्राइज किसे संयुक्त रूप में देने की घोषणा की गई? बेलारूस के पत्रकार आंद्रेज पोजोबुत और जॉर्जिया के पत्रकार मिर्जा अमागलोवेली को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस दिग्गज अभिनेता हास्य कलाकार का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ? असरानी का। 68 वर्ष की आयु में किस अभिनेता का निधन हुआ? पंकज धीर का। पंकज धीर महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाए थे। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया मारिया कोरिना मचाडो, जो वेनेजुएला की हैं। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में किया गया। लापता लेडीज ने 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वाधिक पुरस्कार जीते, 13 पुरस्कार। 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है लॉसजलो क्रांजना होरकाई को, जो कि हंगरी की हैं। 2025 का शास्त्र रामानुज पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया जाएगा। अक्टूबर 2025 का यह न्यूज़ है। अलेक्जेंडर स्मिथ नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में विश्व कपास दिवस 2025 का समारोह नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन वस्त्र मंत्रालय और सिटी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। थीम थी कपास 2040, प्रौद्योगिकी, जलवायु और प्रतिस्पर्धा। भारत में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में संध्या शांताराम अभिनेत्री का निधन हुआ। यह वी शांताराम की पत्नी थी। संध्या शांताराम नृत्य के लिए जानी जाती हैं। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में विश्व सेरेब्रल पाल्सी की थीम थी यूनिक एंड यूनाइटेड। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत को ISSA पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। ISSA पुरस्कार विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच मलेशिया का है। ठीक है, भारत की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। ISSA का पूर्ण नाम आप लोग देख लीजिए, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2022 से 23 के लिए माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए। किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक का
89 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ। पंडित छन्नू लाल मिश्रा का इन्होंने वर्ष 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मान अर्जित किया था। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह यश भारती सम्मान से सम्मानित हुए थे। यह ख्याल, ठुमरी, दादरा और भजन जैसे गायन के लिए प्रसिद्ध थे। छन्नूलाल मिश्र ने 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए वाराणसी सीट से नामांकन के दौरान पंडित मिश्र उनके प्रस्तावक रहे, अपनी यह भूमिका निभाई थी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सीआरपीएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन बने हैं। द सीईओ माइंडसेट पुस्तक के लेखक शिव कुमार हैं। मिसिंग फ्रॉम द हाउस मुस्लिम वीमेन इन द लोकसभा पुस्तक के लेखक हैं रशीद किदवई और अंबर कुमार घोष। आगे बात करेंगे मुजीब ब्लंडर्स द पावर एंड द प्लान बिहाइंड हिज किलिंग पुस्तक के लेखक हैं मानस घोष। 107 डेज पुस्तक की लेखिका कमला हैरिस हैं। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 कहाँ प्रदान किया? विश्व विज्ञान भवन नई दिल्ली में। किस मलयालम फिल्म अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोहनलाल को। किस अवार्ड समारोह में किया गया? 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। 2025 में इसकी थीम थी एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक के लेखिका अरुंधति राय हैं। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक है। हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल सविता भंडारी बनी हैं। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर। इस बार 2025 में आयुर्वेद दिवस की थीम थी आयुर्वेदा फॉर पीपुल एंड प्लांट्स। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 13 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निदेशक मंडल का अध्यक्ष श्रीनिवास इंजेती को चुना गया। हाल ही में नमो युवा रन अभियान का एम्बेसडर मिलिंद सोमोन को चुना गया। नमो युवा रन अभियान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा शुरू किया गया है। 84वां वार्षिक वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इटली के वेनिस लीडो में। ठीक है, तो ये सारी कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। और इन जोटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म निर्माता ने जीता? अनुपर्णा राय। यह पश्चिम बंगाल से रिलेटेड हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इन्होंने सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज फिल्म के लिए जीता। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। द चोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक अमीश हैं। अरुंधति राय का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 2025 में इसकी थीम थी प्रमोटिंग लिटरेरी इन अ डिजिटल एरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस परियोजना के चरण फर्स्ट बी को मंजूरी दी? लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना चरण 1B को कुल लागत 5,801 करोड़ रुपए है। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन एवं विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर कौन सा पुरस्कार शुरू किया है? MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार। प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर एडेमोला एंड एडेनले जो कि नाइजीरिया के हैं। आगे देखेंगे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष अजय सेठ को नियुक्त किया गया। किस भारतीय लेखिका को पेन ट्रांसलेट्स एक्स सॉल्ट 2025 पुरस्कार के लिए चुना गया? गीतांजलि श्री को। उनकी कृति वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए चुना गया।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष को दिया गया। ओटीपी पुलिस ऑनलाइन बायर्स सेलर्स एंड गिग वर्कर्स इन साउथ एशिया पुस्तक की लेखिका हैं वंदना वासुदेवन। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक के लेखक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा किन दो व्यक्तियों को नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? कनेडी ओडेडो जो कि केन्या के हैं और ब्रेंडा रेनाल्ड्स जो कि कनाडा के हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2026 कहाँ आयोजन किया गया? रोलैंड गरोस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी इन्होंने जीता। यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। महिला एकल खिताब मीरा एंड्रीवा जो कि रूस की हैं उन्होंने जीता। आईपीएल 2026-19 में आईपीएल 2026 में कितनी टीमों ने भाग लिया? 10 टीमों ने। 28 मार्च से लेकर 31 मई तक हुआ। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। कौन सी टीम जीती? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरी बार। उपविजेता रही है गुजरात टाइटंस। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली को चुना गया। इस मूल्यवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी रहे हैं। सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी। सर्वाधिक विकेट लेकर पर्पल कैप कगिसो रबाडा। इमर्जिंग प्लेयर्स अवार्ड वैभव सूर्यवंशी। फुटबॉल प्रतियोगिता इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता? ईस्ट बंगाल एफसी पहला खिताब है। उपविजेता मोहन बागान सुपर जायंट रही है। बैडमिंटन प्रतियोगिता बीडब्ल्यूएफ थॉमस और उबेर कप 2026 का फाइनल्स कहाँ संपन्न हुआ? हार्सिंस डेनमार्क। थॉमस का पुरुष का विजेता चीन रहा। उपविजेता फ्रांस रही। महिला में अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया विजेता रही और दक्षिण कोरिया ने चीन को हराया। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? काहिरा मिस्र में। पदक तालिका में भारत प्रथम स्थान पर रहा। इसाक सिंह रांची के झारखंड के हैं। 7 वर्षीय तैराक हैं। इन्होंने पाक जलडमरू मध्य पार कर सबसे कम उम्र के तैराक बनने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया। इसमें मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो कार्लोस अल्कराज को जो कि टेनिस खेलते हैं स्पेन के हैं। और वुमेन ऑफ द ईयर एरिना सबालेंका को चुना गया जो कि टेनिस खेलती हैं बेलारूस की हैं। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2026 में विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको चुना गया। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 का आयोजन निंगबो चीन में हुआ। पुरुष एकल का स्वर्ण पदक सी यूकी चीन ने जीता। और फाइनल मुकाबले में हारकर किसे रजत पदक से संतोष करना पड़ा? आयुष शेट्टी जो कि भारत के हैं। कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी एलीट 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? तमिलनाडु ने। उपविजेता महाराष्ट्र रही है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 की विजेता रही है जम्मू कश्मीर, पहला खिताब रहा। उपविजेता कर्नाटका रही है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण की मेजबानी भारत और श्रीलंका ने की। कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया। पुरुष T20 विश्व कप में पहली बार इटली ने भाग लिया। कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी संजू सैमसन को चुना गया। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को चुना गया। मास्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी का निधन हुआ? दविंदर सिंह गर्चा का। महेंद्र सिंह धोनी को किस आयोजन का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बजाज पुणे ग्रैंड टूर का। यह रोड साइकिलिंग से संबंधित है।
इसका आयोजन 19 से 23 जनवरी को किया गया था। महिला प्रीमियर WPL का आयोजन भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड BCCI ने किया। इसमें 5 टीमों ने स्पर्धा की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीती और उप विजेता रही दिल्ली कैपिटल्स। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी सोफी डिवाइन बनी, जो कि गुजरात जायंट की हैं। रीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाली किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया गया? तो स्मृति मंदाना का, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की हैं। सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी पर्पल कैप प्राप्त हुई सोफी डिवाइन को, जो कि गुजरात जायंट्स की हैं। टेनिस टूर्नामेंट WTA 125 L&T मुंबई ओपन 2026 मुंबई महाराष्ट्र में खेला गया 2 से 8 फरवरी। महिला एकल स्पर्धा में मनान चाया सवांग केव थाईलैंड की हैं, इन्होंने जीता। फाइनल में हार का सामना लिली टैगर को करना पड़ा। एशियाई इंडोर एथलीट चैंपियनशिप 2026 तियानजिन चीन में हुआ। कुल 35 देशों ने हिस्सा लिया। पहला स्थान चीन ने 10 स्वर्ण सहित 34 पदक प्राप्त किया। भारत को 7वां स्थान मिला। भारतीय एथलीट कितने पदक जीतने में सफल हुए? 5, 1 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य। भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण तेजस्विन शंकर ने पुरुष हेप्टाथलॉन में जीता। भारत का रजत पदक तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉट पुट और पूजा सिंह ने ऊंची कूद में जीता। ठीक है। बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF उड़ीसा मास्टर्स 2025 कटक उड़ीसा में आयोजित हुई। ठीक है। इसके अलावा अगर हम कहें हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी चेन्नई और मदुरई तमिलनाडु में हुआ। विजेता जर्मनी रही, 8वां खिताब। उप विजेता के तौर पर संतोष करना पड़ा स्पेन को। तीसरा कांस्य पदक भारत ने जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का मेजबान राज्य कौन था? राजस्थान पहली बार। KIUG 2025 के 7 मेजबान शहर कौन से थे? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। ओवरऑल चैंपियन कौन बना? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने कुल कितने पदक जीते? 67 पदक, 42 स्वर्ण, 14 रजत, 11 कांस्य। ठीक। आगे हम देखें FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी गोवा भारत में हुई। कौन चैंपियन बना? जावोखिर सिंदारोव उज्बेकिस्तान का है ये। ठीक है। हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का संपन्न हुआ इपोह मलेशिया में। बेल्जियम जीती और भारत उपविजेता रही। टेनिस प्रतियोगिता डेविल्स कप फाइनल्स 2025 का आयोजन बोलोंगना इटली में हुआ। जीती इटली। ठीक है। आगे बात करेंगे एशियाई युवा खेल 2025 आयोजित हुआ बहरीन में। शीर्ष 3 स्थान पे चीन, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान रहे। पदक तालिका के लिहाज से भारत 6ठे स्थान पे रहा। भारतीय युवा खिलाड़ी 48 पदक जीतने में सफल हुए। 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य। प्रो कबड्डी लीग के सीजन 12 का खिताब दबंग दिल्ली के केसी ने जीता। उपविजेता पुलेरी पल्टन थे। ठीक। सैफ का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। इसका आयोजन कोलंबो में हुआ। चैंपियन बनी भारत। ठीक है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत 10वें स्थान पर रहा। यह 27 सितंबर से 5 अक्टूबर को आयोजित हुआ। पुरुष बैलोन डी और पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया ओस्मान डेम्बेले को। 17वां क्रिकेट पुरुष एशिया कप भारत ने जीता। उपविजेता पाकिस्तान रहा। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार अभिषेक शर्मा को मिला। फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तिलक वर्मा रहे। ठीक है। हाल ही में बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्विरोध चुने गए सौरभ गांगुली। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? अहमदाबाद के नारनपुरा में। ठीक। किस परिसर का उद्घाटन किया? वीर सावरकर खेल परिषद। लागत है 825 करोड़ रुपए। 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण राजगीर बिहार में आयोजित हुआ था।
29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक विजेता भारत थी, उपविजेता दक्षिण कोरिया। तो इस तरह यह पूरा आपका जुलाई 2025 से लेकर के जून 2026 तक की संपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं थी। और इसी प्रकार मैं हूँ नेहा सिंह, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और आप देख रहे थे हमारा शांति निकेतन चैनल, जिसमें हम आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे थे, वन लाइनर। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना सहयोग बनाइएगा, वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी।